अपनी जीत के अगले दिन दोपहर के करीब राजा विराट ने अपने महल में प्रवेश किया। वहां उनके सबसे बड़े पुत्र बैठे थे, जिनके पास ही युधिष्ठिर भी विराजमान थे। राजा को अब तक युधिष्ठिर की असली पहचान का पता नहीं था। महल की महिलाओं ने उन्हें बताया कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला को अपना सारथी बनाकर कुरु सेना से लड़ने गए हैं। ये सुनकर राजा शोक में डूब गए और उन्हें डर सताने लगा कि उनके पुत्र का क्या होगा। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि हमें जल्द ही सेना तैयार करनी चाहिए ताकि कुरु सेना शहर पर हमला न कर दे। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए राजा को शांत किया और कहा कि जिसके साथ बृहन्नला है उसे दुनिया की कोई भी सेना नहीं हरा सकती। राजा को लगा कि युधिष्ठिर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि एक नपुंसक बृहन्नला किसी योद्धा की मदद कैसे कर सकता है। तभी एक दूत ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर ने गायों को छुड़ा लिया है और कुरु सेना पीछे हट गई है। राजा खुशी से झूम उठे और पूरे शहर को सजाने का आदेश दिया। उन्होंने युधिष्ठिर कंक से कहा कि आओ इस खुशी के मौके पर हम चौपड़ खेलें। युधिष्ठिर ने उन्हें चेतावनी दी कि अत्यधिक खुशी में जुआ खेलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसी जुए की वजह से पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था। खेल के दौरान राजा ने अपने पुत्र की वीरता की तारीफ की, लेकिन युधिष्ठिर बार बार यही कहते रहे कि ये सब बृहन्नला की वजह से संभव हुआ है। इससे राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में पासा युधिष्ठिर के चेहरे पर दे मारा। युधिष्ठिर की नाक से खून बहने लगा, जिसे पास ही खड़ी द्रौपदी ने एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। युधिष्ठिर जानते थे कि अगर उनके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो अर्जुन उस अपराधी का वध कर देगा। जब राजकुमार उत्तर महल में प्रवेश किया और युधिष्ठिर को लहूलुहान देखा तो वो डर गया। उसने अपने पिता को बताया कि उसने कोई युद्ध नहीं जीता, बल्कि एक दिव्य पुरुष अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को धूल चटाई है। अगले दिन सुबह पांडव अपने असली रूप में राजसी वस्त्र और आभूषण पहनकर दरबार में आए। राजा विराट उन्हें वहां बैठे देख हैरान रह गए। तब अर्जुन ने राजा को सबका परिचय दिया और बताया कि कैसे वे 1 साल तक उनके महल में अलग अलग भेष में रहे। राजा विराट अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से माफी मांगी। प्रायश्चित के रूप में राजा विराट ने अपना पूरा राज्य पांडवों को सौंपने का प्रस्ताव रखा और अपनी पुत्री उत्तरा का हाथ अर्जुन को देने की इच्छा जताई। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से कहा कि उत्तरा ने उन्हें पिता की तरह माना है, इसलिए वो उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे और उसका विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु से कराएंगे। युधिष्ठिर ने इसकी अनुमति दे दी। जल्द ही इस विवाह का समाचार चारों ओर फैल गया। द्वारिका से कृष्ण और बलराम आए। द्रुपद और अन्य मित्र राजा भी अपनी सेनाओं के साथ पहुंचे। पूर्णिमा के शुभ दिन पर अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा विराट ने भारी दहेज दिया और ब्राह्मणों को दान पुण्य किया गया। चारों ओर खुशियों का माहौल था और सभी ने नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं महाभारत के किसी और अध्याय का इसी तरह अनुवाद करूं? विवाह के उत्सव समाप्त होने के बाद पांडव अपनी अगली योजना के बारे में सोचने लगे। वे अपना राज्य वापस कैसे पाएंगे? हस्तिनापुर से अभी तक कोई संदेश नहीं आया था। अब कौरवों को यह पता चल चुका था कि पांडव जीवित हैं, सुरक्षित हैं और विराट नगर में रह रहे हैं। जुए के खेल की शर्तों के अनुसार अब उन्हें उनका शहर और राज्य वापस लौटाने का समय आ गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह मामला शांति से नहीं सुलझेगा। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि एक सभा बुलाई जाए और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाए। इस प्रकार विवाह के अगले दिन विराट नगर के दरबार में सभी राजा एकत्र हुए। सबसे आगे वाली सीटों पर सबसे वरिष्ठ राजा विराट और द्रुपद बैठे थे। उनके साथ कृष्ण और बलराम भी थे, जिन्हें सभी सबसे महान मानते थे। उनके बगल में युधिष्ठिर और उनके भाई बैठे थे और उनके चारों ओर दर्जनों अन्य राजा विराजमान थे। ये शक्तिशाली योद्धा साफ आसमान में चमकते तारों की तरह लग रहे थे। जब तक सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ रहे थे, तब तक पूरा हॉल उनकी बातचीत से गूंज रहा था। सबके बैठने के बाद शोर कम हो गया और वे सब बड़ी गंभीरता से कृष्ण की ओर देखने लगे। कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए सभी राजाओं की ओर देखा और सबसे पहले बोलना शुरू किया। कृष्ण ने कहा कि हर कोई जानता है कि कैसे शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए में धोखे से हराया और उनका राज्य छीन लिया। आप ये भी जानते हैं कि कैसे उन्हें और उनके भाइयों को 13 साल तक जंगल में रहना पड़ा। पांडु के पुत्र, जो अपनी भुजाओं के बल पर पूरी दुनिया को जीतने की शक्ति रखते हैं, जिनके रथ बिना रुके कहीं भी जा सकते हैं और जो अपनी बात के पक्के हैं, उन्होंने अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। उन्होंने असहनीय कष्ट झेले हैं, खासकर इस पिछले 1 साल में, जब उन्हें दूसरों की सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वे अपना हक और अपना राज्य वापस चाहते हैं। कृष्ण ने पूरी सभा की ओर देखा। रत्नों से जड़े सोने के सिंहासनों पर बैठे सभी राजा उन्हें ध्यान से सुन रहे थे।
कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजाओं, आप इस बात पर विचार करें कि धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों के लिए सही और सबसे अच्छा क्या है। नेक दिल युधिष्ठिर अधर्म से देवताओं का राज्य भी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक छोटे से गांव का शासन भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। पांडु के पुत्र जो अपनी भुजाओं के बल पर पूरी दुनिया को जीतने की शक्ति रखते हैं, जिनके रथ बिना रुके कहीं भी जा सकते हैं और जो अपनी बात के पक्के हैं, उन्होंने अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। उन्होंने असहनीय कष्ट झेले हैं, खासकर इस पिछले 1 साल में जब उन्हें दूसरों की सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वे अपना हक और अपना राज्य वापस चाहते हैं। कृष्ण ने पूरी सभा की ओर देखा। रत्नों से जड़े सोने के सिंहासनों पर बैठे सभी राजा उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजाओं, आप इस बात पर विचार करें कि धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों के लिए सही और सबसे अच्छा क्या है। नेक दिल युधिष्ठिर अधर्म से देवताओं का राज्य भी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक छोटे से गांव का शासन भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। कौरवों द्वारा सताए जाने और ठगे जाने के बावजूद युधिष्ठिर आज भी उनका भला ही चाहते हैं। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बार बार पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर ने शांत मन से सब कुछ सहन किया। उनके सभी भाई उनकी आज्ञा मानते हैं और कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वे वही स्वीकार करेंगे जो युधिष्ठिर तय करेंगे और युधिष्ठिर हमेशा मेरी सलाह मानेंगे। कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा, जिनकी आंखें कृष्ण के चेहरे पर टिकी थीं। युधिष्ठिर केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे और उनके भाई भी यही भावना रखते थे। कृष्ण जो भी सलाह देते वह निश्चित रूप से उनके लिए सबसे अच्छी होती। यहाँ तक कि भीम भी, जो कौरवों से बदला लेने के लिए तड़प रहे थे, अगर कृष्ण उसे गलत कहते तो वो अपना गुस्सा त्याग देते। कृष्ण ने अपनी बात जारी रखी। मेरे विचार से हमें पहले हस्तिनापुर में एक भरोसेमंद दूत भेजकर दुर्योधन की मंशा जान लेनी चाहिए। आइए हम हर तरह से इस मामले को शांतिपूर्वक और धर्म के प्राचीन नियमों के अनुसार सुलझाने की कोशिश करें। हमें बेवजह की हिंसा से बचना चाहिए। लेकिन अगर दुर्योधन युधिष्ठिर की जमीन वापस नहीं करता है तो मुझे लगता है कि युद्ध ही एकमात्र रास्ता होगा। तब पांडव दुर्योधन और उसके सभी अनुयायियों का वध कर देंगे। अगर आपको लगता है कि पांडवों का पक्ष सही है तो आप अपनी सेनाओं के साथ उनके साथ जुड़ जाएं और युद्ध की तैयारी करें। हे राजाओं, मुझे बताएं कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बलराम ने बोलने का संकेत देते हुए अपना हाथ उठाया। पूरी सभा उनकी ओर मुड़ गई। उनकी गहरे नीले रंग के रेशमी वस्त्रों ने उनके गोरे रंग को और भी निखार दिया था। उनके सिर पर एक शानदार मुकुट था और गले में सफेद कमलों की माला थी। उनके बगल में उनका सुनहरा हल रूपी शस्त्र रखा था। जब वे बोले तो उनकी आवाज किसी नगाड़े की तरह पूरे हॉल में गूंज उठी। बलराम बोले कि देवकी के पुत्र कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है। उनके शब्द कौरवों और पांडवों दोनों के कल्याण के लिए हैं। कुरु राज्य को आपस में बांट लिया जाना चाहिए। कुंती के वीर पुत्र अपने भाइयों के साथ शांति से रहेंगे और प्रत्येक कुरु साम्राज्य के आधे हिस्से पर शासन करेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि हस्तिनापुर में एक दूत भेजा जाना चाहिए। उसे आदरणीय भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को संबोधित करना चाहिए। वे सभी महान योद्धा हैं और वेदों के ज्ञाता हैं। युधिष्ठिर की इच्छा बताने के बाद दूत को उनका जवाब वापस लाना चाहिए, लेकिन कौरवों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। आखिरकार युधिष्ठिर की ही गलती थी कि उन्होंने राज्य खो दिया। जुए में कुशल ना होने के बावजूद उन्होंने कुशल शकुनी की चुनौती स्वीकार की। वहां कई अन्य राजा थे जिनके साथ वे खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने शकुनी को ही क्यों चुना? बलराम ने युधिष्ठिर की ओर देखा और मुस्कुराए। पांडव के चेहरे पर उनकी बातों से असहजता का कोई निशान नहीं था। युधिष्ठिर ने अपना राज्य जुए में हारने के लिए हमेशा खुद को कसूरवार महसूस किया था। बलराम के आगे बोलते ही उन्होंने अपना सिर झुका लिया। बलराम ने कहा कि पांडु का बहादुर पुत्र दुर्भाग्य से खेल के हर दांव में हार गया। काम और क्रोध के वश में होकर उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और हार गए। इसके लिए शकुनी को कौन दोष दे सकता है? इसलिए जब हम कौरवों से बात करें तो हमें बहुत नर्म और विनम्र लहजा अपनाना चाहिए। हमें किसी भी तरह युद्ध से बचना चाहिए। जो शांति से हासिल किया जाता है वो सबके लिए फायदेमंद होता है, जबकि युद्ध से हासिल की गई चीज का उल्टा असर होता है। हालांकि युधिष्ठिर ने बलराम के भाषण को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसने अन्य पांडवों को हैरान कर दिया। वे जानते थे कि बलराम के मन में दुर्योधन के लिए एक नरम कोना था, क्योंकि वो उनका गदा युद्ध का शिष्य था। लेकिन जब वे आखिरी बार हस्तिनापुर से निकलते समय उनसे मिले थे, तब बलराम इस बात के पक्ष में थे कि कौरवों को दंडित किया जाना चाहिए। यह समझना मुश्किल था कि उनका रवैया क्यों बदल गया। शायद दुर्योधन ने हस्तिनापुर की घटनाओं का अपना पक्ष सुनाकर उन्हें प्रभावित कर दिया था। कारण जो भी हो, पांडव जानते थे कि बलराम हमेशा उनका भला चाहने वाले हैं।
इसलिए वे चुप रहे। तभी सात्यकी, जो एक शक्तिशाली यादव योद्धा और अर्जुन के शिष्यों में से एक थे, अपने पैरों पर खड़े हो गए। वे बलराम की बातों से बहुत नाराज थे और वे अब और नहीं सुन सकते थे। बलराम के बोलते रहने के बावजूद सात्यकी ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और सबकी निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। सात्यकी बोले कि इंसान जब बोलता है तो उसका असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। जैसे एक जंगल में फल देने वाले पेड़ भी होते हैं और वे भी जो फल नहीं देते, वैसे ही एक ही परिवार में शक्तिशाली नायक भी पैदा होते हैं और डरपोक भी। हे बलराम, आपके ध्वज पर हल का चिन्ह है, इसलिए मैं आपको कायर कहने से कतराता हूं, लेकिन आप इन दुष्ट कौरवों के प्रति इतनी डरपोक सोच क्यों दिखा रहे हैं? बलराम शांति से बैठे रहे, लेकिन सात्यकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने पूरी सभा में देखते हुए कहा कि कोई यहाँ बैठकर बलराम की ऐसी बातें कैसे सुन सकता है? हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर में क्या हुआ था। युधिष्ठिर को एक नीच चाल से उनके राज्य से ठगा गया था। अगर कौरव इंद्रप्रस्थ जाकर उन्हें वहां हराते तो वो जायज होता, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने शहर में खेलने के लिए बुलाया और फिर शकुनी की चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ऐसे लोगों का भला कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर अब उनके सामने दबे हुए मन से क्यों जाएं? कुरु साम्राज्य उनका अधिकार है। ये पहले उनके दादा का था और फिर उनके पिता का, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही इस नेक इंसान का राज्य पर कोई कानूनी दावा ना होता, तब भी वे अपने गुणों के कारण पृथ्वी पर शासन करने के योग्य हैं। यदि कौरव स्वेच्छा से उनका पैतृक क्षेत्र वापस नहीं करेंगे तो मैं उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैं उन्हें युद्ध के मैदान में तलवार के बल पर मनाऊंगा। सात्यकी आगे बढ़े और हॉल के बीचों बीच बने चमकते सूरज के चित्र पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और कहा कि मैं इन दुष्ट कौरवों को युधिष्ठिर के चरणों में गिरने पर मजबूर कर दूंगा। यदि वे मना करते हैं तो उन्हें अपने मंत्रियों के साथ मृत्यु के लोक में जाना होगा। जब सात्यकी लड़ने के लिए तैयार हूं तो भला कौन टिक सकता है? क्या पहाड़ वज्र का प्रहार सह सकते हैं? ठीक उसी तरह जब अर्जुन गांडीव धनुष उठाएंगे या भीम अपनी गदा का बल दिखाएंगे तो कौन उनका सामना कर पाएगा? जब पांडव द्रुपद और उनके 2 पुत्रों के साथ साथ अपने स्वयं के पुत्रों के साथ एकजुट होंगे तो कौन अपनी जान जोखिम में डालकर उनका सामना करेगा? जब महान यादव योद्धा युद्ध के लिए निकलेंगे तो कौरव क्या करेंगे? उन सभी को मारने के बाद आइए हम युधिष्ठिर को विश्व सम्राट के रूप में स्थापित करें। शत्रुओं से भीख मांगना अधर्म और शर्मनाक है। या तो कौरव राज्य वापस करेंगे या फिर युद्ध के मैदान में ढेर हो जाएंगे। अपना गुस्सा निकालने के बाद सात्यकी वापस अपनी सीट पर बैठ गए। बलराम अभी भी शांत थे। तब द्रुपद बोले, वे सात्यकी की भावनाओं को समझ सकते थे। वृद्ध राजा ने कहा कि हे सात्यकी, बिना किसी संदेह के बात वैसी ही होगी जैसा आपने कहा है। दुर्योधन कभी भी राज्य नहीं सौंपेगा। धृतराष्ट्र अपने बेटों के प्रति बहुत अधिक मोह रखते हैं। भीष्म और द्रोण भी गलत निष्ठा के कारण दुर्योधन का ही साथ देंगे। मेरी राय में हमें बलराम के सुझाव पर काम नहीं करना चाहिए। दुर्योधन विनम्र संदेश का जवाब नहीं देगा। वो ऐसी उदारता को कमजोरी समझेगा। वो केवल ताकत की भाषा समझता है। वहां मौजूद सभी लोगों ने ध्यान से सुना। वे द्रुपद की बुद्धिमत्ता और अनुभव का सम्मान करते थे। द्रुपद ने आगे कहा कि मेरी सलाह है कि हमें युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सभी राजाओं के पास दूत भेजें और उन्हें यहाँ बुलाएं। दुर्योधन भी निश्चित रूप से यही करेगा। अभी उसके आदमी उन राजाओं के पास जा रहे होंगे जिन्हें हम अपना मित्र मानते हैं। हमारे दूतों को पूरी दुनिया में तेजी से यात्रा करनी चाहिए ताकि वे दुर्योधन से पहले राजाओं तक पहुंच सकें और उनसे मदद मांग सकें। द्रुपद ने फिर उन राजाओं और देशों के नाम बताए जहां से उन्हें समर्थन मिल सकता था। वे जानते थे कि दुर्योधन हर किसी से अपने लिए लड़ने को कहेगा, चाहे वे उसके सहयोगी हों या नहीं। इसलिए अपनी विनती के साथ राजाओं तक पहले पहुंचना महत्वपूर्ण था। लगभग 40 या 50 राजाओं की सूची बनाने के बाद द्रुपद ने अंत में कहा कि जब तक हम अपनी सेनाएं इकट्ठी कर रहे हैं तब तक एक अच्छे व्यक्ति को धृतराष्ट्र के पास जाने दें। मेरा सुझाव है कि हम मेरे पुरोहित को भेजें। हमें उन्हें सावधानी पूर्वक सिखाना चाहिए कि कौरवों से क्या कहना है, लेकिन मुझे उससे बहुत अधिक उम्मीद नहीं है। युद्ध अब अनिवार्य है। कृष्ण ने तालियां बजाते हुए अपनी सहमति दी और कहा कि ये शब्द पांचाल के महान राजा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जिनका साहस बेजोड़ है। आप ज्ञान और अनुभव में बड़े हैं, इसलिए आप हमारे गुरु की तरह हैं। हमें वही करना चाहिए जो आप कहते हैं। मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा पांडवों और कौरवों दोनों के साथ रिश्ता एक जैसा है, भले ही उनके बीच वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। मैं यहाँ आया और राजा विराट के स्वागत से प्रसन्न हुआ। विवाह संपन्न हो गया है और अब मैं द्वारका लौट जाऊंगा। हे महाराज, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इन राजाओं का मार्गदर्शन करें कि दोनों पक्षों के बीच शांति कैसे बनाई जाए। यदि कोई आपसी समाधान नहीं मिल पाता है और यदि मूर्ख दुर्योधन अपने अहंकार और अज्ञान के कारण शांति स्वीकार नहीं करता है तो मुझे फिर से बुला लीजिएगा। मैं आपकी मदद के लिए पूरी शक्ति लगा दूंगा।
राजाओं की सभा कृष्ण के प्रस्ताव पर सहमत हुई और वे अपने अपने कक्षों में चले गए। विलात ने सम्मान के साथ कृष्ण का सत्कार किया और उन्हें द्वारका के लिए विदा किया। फिर उन्होंने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। तेज घोड़ों पर सवार दूत पूरी दुनिया में भेजे गए और जल्द ही विराट नगर में बड़ी सेनाएं आने लगी। चारों दिशाओं से सैनिक आने लगे और शहर के चारों ओर शिविर लगा दिए गए। आदमियों और जानवरों से भरी धरती ऐसी लग रही थी मानो काले बादलों से ढकी हो। सैनिकों की भीड़ से ऐसा शोर मच रहा था जैसे समुद्र गरज रहा हो। कौरवों की राजधानी में भी दुर्योधन के समर्थन में विशाल सेनाएं जमा हो रही थीं। अपने पर्वतों और जंगलों के साथ धरती माता इतने सारे योद्धाओं के भार से कांपती हुई प्रतीत हो रही थी। जब विराट नगर में बड़ी सेना तैयार हो गई, तब द्रुपद ने अन्य राजाओं और ब्राह्मणों के साथ परामर्श करने के बाद अपने पुरोहित से बात की। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, सभी मनुष्यों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं जिनका पुनर्जन्म द्विज हुआ है। उन द्विजों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों में वह जो वेदों को जानता है। जिन्होंने वैदिक ज्ञान का साक्षात्कार किया है वे और भी बेहतर है, और उनमें सबसे अच्छे वे हैं जो अपने ज्ञान को जीवन में उतारते हैं। मेरा मानना है कि आप सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि आपने परम सत्य को प्राप्त किया है। आपका ज्ञान और बुद्धि बृहस्पति के समान है। आप जानते हैं कि युधिष्ठिर किस प्रकार के व्यक्ति हैं और कैसे कौरवों ने उनका राज्य चुरा लिया। आप हस्तिनापुर की स्थिति के साथ साथ धृतराष्ट्र और उनके पुत्र के स्वभाव को भी जानते हैं। दुर्योधन स्वेच्छा से युधिष्ठिर का राज्य नहीं लौटाएगा। उसका बूढ़ा पिता जो मुंह में अंधा है उसी के पीछे चलेगा। द्रुपद ने तब समझाया कि हालांकि पुरोहित को हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से पांडवों का राज्य वापस करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन इसका एक और उद्देश्य भी था। वे जानते थे कि दुर्योधन और उसके पिता को तर्क से नहीं मनाया जा सकता, इसलिए पुरोहित का काम अन्य कुरु नेताओं को युधिष्ठिर के दावे की सच्चाई और युद्ध छेड़ने में दुर्योधन की मूर्खता के बारे में समझाना था। 13 वर्षों तक दुर्योधन की बातें सुनने के बाद कुरुवंश में बहुत कम लोग सच्चाई पहचानते होंगे। जुए के खेल में पांडवों के साथ किए गए क्रूर और बेईमान व्यवहार को शायद वे लगभग भूल चुके होंगे। यहाँ तक कि बुद्धिमान और सदाचारी बलराम भी कौरवों के पक्ष में प्रभावित दिख रहे थे। द्रुपद ने आगे कहा कि धर्म और सत्य की बातें करके आप ईमानदार लोगों का दिल जीत लेंगे। विदुर आपका समर्थन करेंगे, वैसे ही भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य भी। इस तरह आप कौरवों के बीच मतभेद पैदा करेंगे। वे आपस में एकता बनाने की कोशिश में समय बिताएंगे और इससे हमें युद्ध की और तैयारी करने का मौका मिलेगा। यह भी संभव है कि धृतराष्ट्र आपकी बातों से प्रभावित होकर सही कदम उठाए। किसी भी स्थिति में आपके वहां जाने से हमारा ही भला होगा। आप अपने लिए बिल्कुल न डरें, क्योंकि वे निश्चित रूप से आपका सम्मान करेंगे। आप एक विद्वान ब्राह्मण, एक राजदूत और एक गुणी वृद्ध व्यक्ति हैं। द्रुपद का अनुरोध स्वीकार करने के बाद पुरोहित तुरंत हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए।